रफ्तार न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 5 सदस्यीय किसानों का प्रतिमंडल नरेला की अनाज मंडी में भेजा गया है। एमएसपी पर गेहूं बिक रही है या नहीं, इसकी जांच की गई। दिल्ली की इस अनाज मंडी से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही आंदोलनकारी किसान सिंगू बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से बैठे हुए हैं। यहां पर पहुंचे प्रतिमंडल ने किसानों से मुलाकात की और साथ में उन्होंने किसानों के गेहूं बेचने की रसीद भी दिखाई। नरेला अनाज मंडी में किसानों की गेहूं 1750 रुपये प्रति क्विंटल से 1770 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रही है। यहां पर इन किसान नेताओं ने दावा किया कि सरकार की तरफ से एमएसपी नरेला अनाज मंडी में 1975 रुपये प्रति क्विंटल है। 1975 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से एक गेहूं नहीं बिकने का मुद्दा इन किसानों को प्रतिनिधिमंडल ने उठाया और कहा कि यहां पर किसानों की पूरी गेहूं खरीद भी नहीं की जा रही है और बगल में ही पीछे एफसीआई के गोदाम हैं, वहां पर भी पुलिस लगा दी गई है, वह भी किसानों की एंट्री नहीं दे रही है। इस प्रतिमंडल ने कहा कि सरकार द्वारा दावा किया जा रहा था एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, लेकिन एमएसपी पर किसानों को गेहूं क्यों नहीं बिक रहा है, यह बड़ी बात है। किसान प्रतिमंडल के सदस्य अब इन किसान नेताओं का दावा है कि वे दूसरी मंडियों में भी जाकर इसी तरीके की रियलिटी चेक करेंगे। आप देख रहे होंगे वीडियो में कि किस तरीके से जो गेहूं बेचा गया है वो रसीद भी आपके सामने है। 1750 रुपये क्विंटल और 1770 रुपये क्विंटल, जो कि गेहूं का रेट है 1975 रुपये प्रति क्विंटल। अब देखना होगा कि जिस तरीके से केंद्र में बैठी सरकार दावे कर रही है, कहीं ना कहीं सारे दावे खोखले हैं। वहीं हम आपको बताते चले दूसरी कड़ी में कि आज अरविंद केजरीवाल के घर का भी घेराव बीजेपी ने किया था। उसमें कहा था कि दिल्ली में एमएसपी है और रहेगा और केंद्र सरकार एमएसपी 1975 रुपये दे रही है। तो फिर ये सारे के सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं किसान नेताओं ने इस चीज़ को साबित कर दिया है कि सरकार की मंशा कुछ और है और कहती कुछ और है। देखिए इस रिपोर्ट में। डिक्लेयर हो गया था चीन में और यहाँ पर इन्हें सुरक्षा बढ़ा दी थी और हर आदमी को चेक कर लेते थे, चेक कर लेते थे, तब निकल कैसे गए। वो इसमें प्रधानमंत्री की सीधे कटघरे में खड़े उसने जो द्रौपदी दोस्त थे और जो इन्होंने ट्रम्प जी को बुलाया, जो अपने हिस्सा देने के लिए अपना यार अपना दोस्ताना करने के लिए उनको प्रचार करने के लिए उसकी आज देश ये सजा भुगत रहा है। 1776 रुपये क्विंटल इनका धान गेहूं बिका है। 1975 रुपये इनका करियो। आप इनके साथ में देख सकते हो दिल्ली के किसान के साथ केंद्र सरकार क्या न्याय कर रही है। कब आए थे यहाँ पर? कितने दिन हो गए? कब आए थे आप? परसों के यहीं आ रहे थे, तो रात और दिन यहीं पड़े रहना पड़ रहा है। और जब जाके डेयरी भी किया, मतलब भूखे पिसाए यहीं मर रहे हैं। अब क्या खेती करेंगे? हमारा तो विचार बन गया अपने बेच बाच के नक्की करो। ये खरीद अब किसने की है, किसकी ओर से की गई है? ये श्यामलाल आड़ती ने बेची है जी। आरती ने बेची। ये देखिए इसमें मेरा सुरेश कुमार छिल्लर है, मैं परदेश से हूँ दिल्ली से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे एमएसपी के बारे में? एमएसपी का रे भाई 1975 रुपये है, थी, रहेगी है। यहाँ कल वो परसों वो आया था भाई एमएसपी खरीदेगी का, आज उन्होंने ताला लगा दिया। एक भी सुबह 50 ट्रैक्टर खरीदे, अब ताला लगाने का था, कहाँ जाए, सब भाग भूग के अपने ट्रैक्टर लेके। 50 ट्रैक्टर भी वो खरीदे गए हैं जिन्होंने कमीशन दिया। अपने गेहूं लेकर यहाँ आने लगे हैं और उनका खरीदा नहीं जा रहा है, तो वो जो भी रेट मिलता है उसमें बेच रहे हैं। हाँ 1750 रुपये अभी देख गए। देखो कितनी बड़ी डेरिया पड़ी है। अब देखो वहाँ देख लो, वो देख लो, भराव हो रहा है। 1750 बेच रहे हैं, 1720 भी बेच रहे हैं। बरसात का वैसे मौसम भी खराब है, को 1700 1650 भी देकर जा रहा है। बोलो क्या करें, किसान कहाँ जाए? इतना खर्चा आता है, 1 एकड़ जमीन पर 25-30 हज़ार रुपये खर्चा भी आ रहा है।
बोल किसान कहाँ तक के करेंगे। सर, प्रधानमंत्री द्वारा एक ही बात कही जा रही थी बार बार किसानों को कि एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, तो आज क्या रियलिटी है? रियलिटी ये है जी, दिल्ली में नरेला मंडी में है जो गेहूं बिक रहे हैं 1750 से लेकर 1770 रुपये तक के, या ये आप भी देख लीजिए पूरी मंडी में हमने 10-15 लोगों से मिले हैं और एफसीआई यहाँ खरीद नहीं कर रही है। एमएसपी की तो छोड़िए, पिछले साल भी है जो 1750 रुपये मैक्सिमम बिके थे और 1925 रुपये था, और अब की बार कहने के एमएसपी बढ़ा दी है, 50 रुपये और ज़्यादा कर दिया है। एमएसपी बढ़ाने के बाद में भी ये मान के चलिए आप, दिल्ली के किसान को 1750 रुपये क्विंटल में बेचना पड़ रहा है, 225 रुपये क्विंटल का उसको लॉस हो रहा है। ये कहना चाहेंगे। सर, लगातार गेहूं निकलने वाले लोग मंडी अभी शुरू हुए हैं, अभी से ही हाल है। एफसीआई पे भी आपको ले चलेंगे, एफसीआई ने ताला बंद कर रखा है, वो कह रहे हैं हमारे पास लिया हो, हम एमएसपी पे खरीद देंगे। एफसीआई ने भी ताला बंद कर दिया, ताला बंद करके वहाँ पुलिस बैठी हुई, आज उसको भी चेक करवाएंगे, रियलिटी चेक कराएंगे आपको भी। पैसे बना रहे हो मीटिंग में फैसला सिस्टम क्या किया गया? संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी, तो उन्होंने 5 सदस्यीय है जो डेलीगेशन यहाँ भेजा है कि एक बार आप नरेला की मंडी में जाओ और कल या परसों जैसा भी हमें समय मिलेगा फिर नजफगढ़ की मंडी में जाएंगे और दिल्ली के किसान को भी बताएंगे जो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे भक्त हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको भी जागरूक करेंगे और हमें पूरा विश्वास है अपना नुकसान कोई नहीं चाहेगा। तो कहीं ना कहीं लगता है ना कि दिल्ली के सभी सीमा में जो किसान बैठे हैं वो सही बैठे हैं। ये बिल्कुल सही बैठे हुए हैं, और जो केंद्र सरकार का एमएसपी थी है और रहेगी, एकदम झूठ बोल रही है। ये भारतीय किसान यूनियन से है जो चिल्लर जी हैं, आप इनसे भी जानिए, ये भी बताएंगे आपको। कारण यही था कि जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, आज ये रियलिटी चेक है उनका। ये हम बिहार की, यूपी की बात नहीं कर रहे, पंजाब की, हरियाणा की बात नहीं कर रहे, ये देश की राजधानी की बात कर रहे हैं। देश की राजधानी जहाँ पे है ये कानून बने हैं, यदि वो उस राज्य का ही किसान इससे दुखी है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम यहाँ दिल्ली में होते हुए हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है दिल्ली के किसान के साथ में, तो देश के किसान के साथ में कितना अन्याय केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा होगा। हमें पता लगा, यहाँ पे चेयरमैन साहब ने बताया कि पिछले 6 साल से यहाँ मंडी में खरीद नहीं हो रही है। हम भी बार बार आते हैं, लेटर लिखवाते हैं, एक लेटर यहाँ से दिल्ली सरकार के पास जाता है, एक एफसीआई के पास जाता है, केंद्रीय जो अपना कृषि मंत्री जी है उनके पास जाता है। आश्वासन के सिवाय हमें 6 साल में कुछ नहीं मिला। मैं जानना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि 6 साल में ऐसा क्या बदल गया, दिल्ली का भूगोल बदल गया क्या? 6 साल पहले है जो सरकार किसी की भी होती थी दिल्ली में, और दिल्ली के किसान को कभी समस्या नहीं आती थी, और दिल्ली में ही इसी मंडी में जीटी रोड तक गेहूं और धान बिकते थे, देश की सबसे बड़ी मंडी होने के नाते, और सबसे अच्छे दाम मिलते थे। लेकिन पिछले 6 सालों में हमने ऐसा क्या पाप कर दिया कि हमें ये प्रताड़ना सह नहीं पड़ रही है। दूसरी चीज एक मैं और आपको बताना चाहूंगा, इसके साथ साथ आप हमारे साथ चलना, भी बाहर भी चलेंगे, मंडी के आपको दर्शन भी कराएंगे, गेहूं के भी दर्शन कराएंगे। सरकार ये कह रही है कि भंडारण करने में हमें दिक्कत आती है, और जो मॉइस्चर होता है वो 14 से घटा के 12 कर दिया है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है इनका कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है। 12 में तो गेहूं है ना, जो चाकी, जिसको हम चाकी बोलते हैं, उसमें पिस भी नहीं पाता, इतना कड़ा हो जाता है। तो हमें इसमें भी संदेह है, ये 12 का मॉइस्चर इसलिए लिया जा रहा है ताकि अंबानी अडानी के गोदाम में ये गेहूं सेफ रह सके। किसान का सेफ रहेगा नहीं रहेगा ये तो नहीं पता, लेकिन अंबानी अडानी के गोदाम को भरने के लिए मॉइस्चर की जो पैमाना है, जो हो ही नहीं सकता कभी भी, 14 से 15 नॉर्मल होता है। कितना भी हम सुखा लेंगे उसको भी यदि आप करेंगे। दूसरा भुल्लिया का, उसमें 5% 4% आ जाते हैं, हमको घर पे थोड़ी ना बनाते हैं। तो सरकार हमारे साथ, दिल्ली के किसान के साथ बहुत अन्याय कर रही है। ऐसे ही हमारे साथ में लैंड पूलिंग में किया उन्होंने, ऐसा ही हमारे साथ कृषि के है जो रेट देने में कर रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारी पॉलिसी ऐसी है जिसके द्वारा दिल्ली के किसान को समस्या हो रही है। और दिल्ली का किसान संयुक्त किसान मोर्चे के साथ में खड़ा है और खड़ा रहेगा। ये बात दिल्ली के किसान की नहीं है, ये दिल्ली के हर उपभोक्ता की है। यदि इसी हिसाब से है जो गेहूं बिकेगा और भंडार होने के बाद में वही गेहूं शक्ति भोक्ता, आशीर्वाद का, रामदेव का, यदि वही 45 रुपए किलो हम खाएंगे तो आने वाले वक्त में 70, 80, 90, 100 रुपए किलो जो हमें खाना पड़ेगा। उपभोक्ताओं का भी आंदोलन है। ये आंदोलन चल रहा है 8 महीने से,
और बीजेपी कह रही है कि भ्रम में है किसान। तो ये आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जो बीजेपी की सरकार लोगों को भ्रम में डाल रही है कि एमएसपी है और रहेगा, तो ये उनके कहने में और कथनी में अंतर है। उनकी जो दोगला चेहरा है वो आप देख सकेंगे। थोड़ी देर के बाद आप जाएंगे डेयरियों के पास, आपको पता चल जाएगा, किसानों से पूछेंगे कि एफसीआई खरीद नहीं कर रही, खरीदी बिल्कुल। अब जो एमएसपी है वो 1975 है और वो आपको पता चलेगा वहां खरीदी कितने में हो रही है। 1600-1700 में खरीदी हो रही है और उससे बहुत नीचे हो रही है। तो पहली बात तो ये है कि जो किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही बीजेपी, आज ये सत्य सामने आएगा कि एमएसपी है, रहेगी। ये सत्य है कि झूठ है, ये झूठी बात उनकी निकलकर सामने आएगी। जब आप मंडी में जाएंगे आपको दिखेगा कि यहाँ क्या भाव मिल रहा है किसान को, एमएसपी मिल रहा है, उससे नीचे मिल रहा है। तो ये सरकार का जो चेहरा है दोगला, लोगों में भ्रम। बहुत लोग ऐसे हैं जो बीजेपी भगत हैं, वो ये कहते हैं कि आपको क्या इसमें आपत्ति है, आप क्यों ऐसा आंदोलन करके बैठे हैं जब सरकार बोल रही है कि आपको एमएसपी मिलेगी। तो आज उनका भ्रम भी निकलना चाहिए बीजेपी भक्तों का कि ये जो है हमारी राजधानी है दिल्ली, और जैसे अभी हमारे बड़े भाई जुतवीर जी ने बताया कि एशिया की नंबर 1 ये मंडी है और बाकी स्टेटों से यहाँ किसान अपनी फसल बेचने आता है। तो आज इस मंडी का ये हाल है, जो राजधानी की मंडी है, 1 नंबर मंडी है, उसका ये हाल है कि एमएसपी नहीं मिल रही। तो फिर इसका मानना तो यही हुआ ना कि किसान जो बोल रहा है वो सत्य है, किसान किसी भ्रम में नहीं है, सरकार लोगों को भ्रम में डाल रही है। ये सत्य आज बिल्कुल पता चल जाएगा, आपको सामने आएगा सारा कुछ। तो ये हम आज जब हमको वहां पता चला तो हम स्पेशल इस मंडी को देखने आए हैं कि ये बात सत्य है कि नहीं। वाकई में ये बात आज सत्य है कि जो किसान आंदोलन कर रहा है उसका भ्रम नहीं है, जो होने वाला है। ये मंडियां जो है बिल्कुल सरकार अपनी खरीदी बंद कर देगी और ये मंडियां धीरे धीरे बिक जाएंगी। और फिर जैसे अभी तो मंडियां हैं, सरकारी मंडियां हैं, सरकार बोल रही है कि एमएसपी मिलेगी, तो फिर भी मंडी की हालत ये है कि आज एमएसपी के नीचे बिक रहा है। जब सरकार निकल गई, ये मंडियां प्राइवेट हाथों में चली गई, बड़ी बड़ी कंपनियों के हाथों में चली गई, फिर क्या हालत होगी किसान की? फिर वही होगी जो बिहार में, यूपी में पहले हो रहा है कि धान का रेट 1900 रुपया मिल रहा है। तो कहने का बात यह है कि किसान का आंदोलन सत्य है, सरकार की पॉलिसियां, सरकार की वाणी, सरकार जो बोल रही है वो बिल्कुल झूठ है। तो ये क्लियर बात है। सो ये इतनी सी बात। प्रधानमंत्री लगातार पिछले 4 महीने से कह रहे हैं कि एमएसपी थी और रहेगी। आज हम जहां पे बैठे हुए हैं, ये नरेला मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी के तौर पे इसको गिना जाता रहा है। नरेला मंडी को दिल्ली का ही नहीं, तमाम हरियाणा का और उत्तर प्रदेश का किसान भी यहाँ अपना अनाज बेचना पसंद करता था। और आज इस मंडी की स्थिति आप देखें, जिस 3 कानूनों की बात ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं और जिन बातों को लेकर ये दावे कर रहे हैं एमएसपी थी, है और रहेगी, ये जो स्थान पिछले 4 महीने से सिंघू बॉर्डर जो धरने का केंद्र बना हुआ है, उससे मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पे ये मंडी। इस मंडी में एफसीआई की खरीद, जब से लोग सत्ता में आए, इन्होंने एफसीआई की खरीद करनी बंद कर दी। कहां जाएगा किसान? इनके हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम अपने राज्य से बाहर के किसी किसान का अनाज नहीं अपने बिकने देंगे। नरेला मंडी जब तक ऑपरेशन में रही और ये सवाल कभी आया नहीं कि किस राज्य का किसान यहाँ पे आ रहा। हर किसान का यहाँ सामान तोला जाता था। 2000 किलोमीटर दूर तक के किसान जो है वो आके अपना यहाँ सामान बेच के जाते थे। आज स्थिति यह है कि एफसीआई ने यहाँ खरीदी शुरू नहीं की।
तो ये सरकार का वास्तविक चेहरा, कथनी और करनी में अंतर है। यही आशंका किसान संगठनों की है कि मंडियां आहिस्ता आहिस्ता ये मंडियां खत्म होगी। जब यहाँ माल की आवक नहीं होगी, यहाँ खरीद नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर मंडियों का होना क्या, मंडी क्या अपने ओवरहेड है, खर्चे होते हैं। जब उसके खर्चे नहीं निकलेंगे, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं निकलेगी, उसके दूसरे खर्चे नहीं मीट आउट होंगे, तो निश्चित तौर पे ये मंडियां बिकेंगी, नीलाम होंगी। और इनके खरीदार भी वही हैं जिनके लिए ये बिल लाए गए हैं, जो प्राइवेट मंडी बनाई गई है, उनके हाथ में सौंपने का ये पहला कदम है कि खरीद शुरू मत करो। आवक नहीं होगी तो मंडी बिक जाएगी। ऐसी मंडी केवल ये दिल्ली में नहीं है। सरकार के आंकड़े मध्य प्रदेश में सरकार ने स्वयं माना कि आवक न होने की वजह से मध्य प्रदेश में 45 मंडियां बंद हो गई। 800 मंडियों में आवक जो है वो गिर गई है। पूरे देश की स्थिति है, जो मंडियां हैं, जो मौजूदा मंडियां हैं, उनमें आवक कम हो रही है। सरकार के सर्वे के आंकड़े उपलब्ध है, अगर आप गूगल पे सर्च करो तो आज सारी मंडियां फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही हैं। और ये नए कानून जब पूरी तरह से देश में लागू हो जाएंगे तो ये तमाम सरकारी मंडियां बंद होंगी, ये बिकेंगी। ये जो लोग, जो इनके चहेते लोग हैं, उनकी उनकी मलकियत होंगी, है उन्हें पूरे दामों की वो खरीदेंगे, जैसा इनका पिछला इतिहास रहा। और उसके बाद जो शोषण शुरू होगा किसान का, वो किसी से छुपा नहीं है, अपनी मनमर्जी के रेट पे खरीद होगी और उसी के हिसाब से सारा सिस्टम होगा। आज आप लोगों को यहाँ पे लाने का मकसद ये है कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी की स्थिति आप अपनी आंखों से देख लें कि वहाँ FCI आप पहुंची नहीं है, FCI की खरीद नहीं है, MSP की जिसकी बात करते हैं प्रधानमंत्री, उस पर कोई खरीदने वाला इस मंडी में है नहीं। अनाज की ढेरियां पड़ी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप जाएंगे तो आप स्वयं पूछ लेना कि क्या उनकी ढेरियों के भाव लग रहे हैं, क्या मिल रहा है, MSP मिल रही है, नहीं मिल रही है, आपके सामने साफ हो जाएगा। तो यही बताने के लिए कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सरकार तमाम